नौकरी छोड़ ससुराल संभाल। अरे अभी तक तो तैयारी हो रही है क्या? लड़के वाले पहुंचने वाले हैं और तेरा अभी तक श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। अरे मम्मी पहले खुद बोलती हो, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं तो अच्छी तरह तैयार हो जाना। अब अच्छी तरह तैयार हो रही हो तो जल्दी मचा रही हो। अरे तो इतनी भी देर लगाने को नहीं बोला था। चल जल्दी से नीचे आ जा, वो लोग अभी आते ही होंगे। सिमरन आज के जमाने की पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की है, अच्छी जॉब करती है और खुद को भी बहुत अच्छे से संभालती है और ऐसी फैमिली में ही जाना चाहती है जहां वो लोग उसे और उसकी प्रोफेशनल लाइफ को समझ सके। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आते हैं और सिमरन भी उनके साथ बैठ जाती है। वैसे हमारी बेटी शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है ना? अरे आप पूछ क्यों रहे हो पापा? सीधे सीधे बोलो ना कि मेरी बेटी शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करेगी। अरे रुक जाना। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आज के जमाने में तो लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अगर आपकी बेटी को शादी के बाद जॉब करनी है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनकर सिमरन के मन में लड्डू फूट जाते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद की शादी की डेट निकलती है। सिमरन उनके घर में नई नवेली बहू बनकर आ जाती है। शुरू के कुछ दिन तो शादी के बाद की रस्मों में निकल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद, अरे यार लगता है आज तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। रात को प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लग गया। अरे डोंट वरी सिमरन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। चलो दोनों साथ में ही चलते हैं। मयंक और सिमरन घर से निकलने लगते हैं। तभी उनकी पड़ोसन शकुंतला उनके घर आती है। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बहू रानी? ऑफिस जा रही है आंटी जी। अरे वाह, ऑफिस जा रही हो? तेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है यशोदा। सुबह सुबह उठकर इसने घर का सारा काम भी कर लिया, तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना दिया और अब ऑफिस भी जा रही है। माफ करना आंटी जी, लेकिन नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी ने बनाया है। और सफाई के लिए तो हमने घर में मेड रखी है। सुबह सुबह ऑफिस की वजह से मैं काम नहीं कर पाती ना। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। मम्मी जी, पापा जी, हम चलते हैं। सिमरन और मयंक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पड़ोसन शकुंतला यशोदा को बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें बोलने लगती है। मुझे तो आज पता लगा यशोदा के घर में खाना तू बनाती है। तेरे घर में बहू है, उसके बाद भी अगर तुझे काम करना पड़े तो बहू का क्या फायदा? नौकरी करती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर का काम नहीं करेगी। अरे अब क्या बोलूं शकुंतला, आज का जमाना ही ऐसा है। अब बहू नौकरी करती है तो कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन ऐसे तो तेरी बहू सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अच्छा लगता है क्या उसके होते हुए घर में काम करना? मैं तो कभी अपनी बहू के सामने कोई काम नहीं करती। तू भी उसे आगे से ज्यादा काम मत करके दे। यशोदा को तो पहले ही अपनी बहू के घर में आने के बाद काम करना पसंद नहीं था, और अब जब पड़ोसन ने 4-5 बातें बोल दी तो यशोदा ने ठान लिया कि अब वो खाना नहीं बनाएगी शाम के समय। अरे क्या हुआ माँ, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? बेटा मेरी अब काम की उम्र नहीं रही, इसलिए तो घर में बहू लेकर आई थी। लेकिन बहू तो नौकरी करती है और पूरे दिन भर का खाना मुझे बनाना पड़ता है। मुझसे ना अब ये सब काम बिल्कुल नहीं होता। बेटा बहू को बोल थोड़ा घर संभाले। अरे माँ, मैं भी जॉब करता हूँ और जब जॉब से आने के बाद मेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं बचती तो सिमरन के अंदर कहाँ से बचती होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं घर में खाना बनाने के लिए कुक रख दूंगा। आपको खाना बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मयंक घर पर खाना बनाने के लिए कुक रख देता है और उसे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। देख रहे हो ना आप दोनों, बहू को कितना सर पर चढ़ाया हुआ है। अरे दुनिया की बहू नौकरी करने जाती है लेकिन अपने घर में खाना तो बनाती है। सफाई के लिए इन्होंने अलग से नौकरानी रखी है, खाना बनाने के लिए अलग से कुक रखा है। इतनी नौटंकी है कि हमारी बहू कर रही है, वरना बहुएं घर का काम भी करती हैं और नौकरी भी करती हैं। ठीक कह रही हो मम्मा। मैं तो क्या बोलूं भाग्यवान, मेरा तो खाना हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। गोपाल बाहर टहलने के लिए चला जाता है। तभी यशवी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं तो बोल रही हूँ इस कुक को नौकरी से हटा दो और बोल दो कि पापा जी को इसका हाथ का खाना पसंद नहीं आता। भाभी की तो ऐश हो गई ना, कोई काम ही नहीं करना पड़ता। खाना बनाने की ड्यूटी अब भाभी को दे दो। इतना टाइम तो उनके पास होता ही है कि जॉब के अलावा खाना तो बना सके। ठीक कह रही है तू, आज आने दे इन दोनों को। शाम को मयंक और सिमरन ऑफिस से घर आते हैं तो उनके सामने यशोदा यही बात छेड़ देती है। बेटा तेरे कहने पर घर पर वो खाना बनाने वाला भी रख कर देख लिया, लेकिन उसके हाथ के खाने में तेरे पापा जी को बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा।
हम मानते हैं कि बहू नौकरी करती है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए हमने घर में साफ सफाई वाली भी रख दी। लेकिन नौकरी के साथ साथ बहू की जिम्मेदारी हम सबके लिए भी तो है ना। तू उसे बोल कि वो खाना बना दिया करे और हमें उससे कोई काम नहीं करवाना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ। मयंक इस बारे में सिमरन से बात करता है। तुम जानते हो ना मयंक, ये कॉर्पोरेट लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक है। पहले ही ऑफिस में इतना काम कर करके इतनी थकान हो जाती है, ऊपर से घर आकर भी कभी कभी काम करना पड़ता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ सिमरन, लेकिन घर वालों को क्या ही बोलूं। घर पर कुक भी रखा, लेकिन उसके हाथ का खाना भी पापा को पसंद नहीं आया, और मम्मी से अब काम होता नहीं। यश भी अपनी पढ़ाई में लगी रहती है, तो बोलूं तो किसे बोलूं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन सुबह 4:30 बजे सिमरन के फोन का अलार्म बजा। अरे यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रात को 12 बजे काम करके सोई थी, पर क्या करूं, मजबूरी है। सिमरन जल्दी से फ्रेश होकर किचन में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है और 6 बजे तक सबके लिए नाश्ता और लंच बनाकर रेडी कर देती है। खाना तो बन गया, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, और अब तो ऑफिस के लिए तैयार होने का भी टाइम हो गया। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो है आज। बस मुझे ऑफिस में नींद ना आ जाए। सिमरन जल्दी से नहाती धोती है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, लेकिन ऑफिस में पूरा दिन आज उसे बार बार उबासी आती रहती है। अरे क्या हो गया सिमरन, इतनी उबासी क्यों ले रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे कहाँ यार, काम करके 12 बजे तो सोई थी, और खाना बनाने के लिए सुबह 4:30 बजे उठना पड़ा। उफ़ो, लेकिन तुम्हारे घर पर तो खाना बनाने के लिए कुक था ना? हाँ था, लेकिन मेरे ससुर जी को उसके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे सब मैनेज करूंगी मैं। पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक हार कर सिमरन घर जाती है। कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसकी सासू माँ रात के खाने के बारे में कहने लगती है। अरे बहू, कितना टाइम लगा दिया कपड़े चेंज करने में। चल, सबको भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दे। जी मम्मी जी। एक तो पहले ही सिमरन थकी हुई थी, ऊपर से कोई खाना बनवाने में उसकी हेल्प ही नहीं करता था। बेचारी हर टाइम थकी थकी सी काम में लगी रहती। इसी तरह शादी को 1 साल बीता। बेटा, अब तो शादी को 1 साल बीत गया, अब तो हमें खुशखबरी सुना दो। हाँ भाभी, कब बुआ बना रही हो आप मुझे? क्या बताऊं, ऑफिस और घर की वजह से मुझे अभी खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल पाऊंगी। अरे बहू, तू क्यों चिंता करती है, हम है ना, हम संभाल लेंगे। और वैसे भी घर में एक नन्हा मेहमान तो होना ही चाहिए, उसके सहारे हमारा भी घर में मन लगा रहेगा। पहले तो घर वाले बोल देते हैं कि वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। 1 साल बाद सिमरन को बेटा होता है और उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। 1 साल तक तो वो मैटरनिटी लीव पर रहती है, लेकिन 1 साल बाद मैं जानती हूँ मयंक की मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो गई है और अब मुझे फ्री की सैलरी नहीं मिलेगी। अब तो रुद्र भी 1 साल का हो गया है। अब मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, चिंता मत करो। लेकिन सिमरन, अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करोगी तो तुम इतना सब कैसे मैनेज कर पाओगी? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो तुम्हें रुद्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप चिंता मत करो, मम्मी जी ने कहा है कि वो रुद्र को संभाल लेंगी, और वैसे भी पोता पोती का ज्यादातर टाइम तो अपने दादा दादी के साथ ही बीतता है। इसी बहाने मम्मी जी और पापा जी का भी मन लगा रहेगा। अगले हफ्ते से सिमरन ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और रुद्र की जिम्मेदारी घर वालों पर आ जाती है। अरे कितनी देर हो गई, तब से रोए जा रहा है, सर में दर्द कर दिया इसने तो मेरे। भाभी खुद तो ऑफिस चली गई और इसे हमारे पास छोड़ गई। भाभी तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के पीछे लगी रहती हैं। खुद ऑफिस गई तो इसे भी लेकर चली जाती। रो रो कर दिमाग खराब कर दिया इसे मेरा। सुनिए जी, इसे आप संभालिए थोड़ी देर के लिए, मैं अंदर अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे कहाँ बच्चे संभालने आते हैं, और वैसे भी मुझे बाहर जाना है तो तुम ही संभालो इसे। जहां पहले हर कोई बहू को बेबी के लिए प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन जब उसे संभालने की बारी आई तो सब अपना पल्ला झाड़ने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद, माफ कर बहू, लेकिन मुझसे रुद्र नहीं संभाला जाता। अरे इस उम्र में अपना आपा नहीं संभाला जाता तो बच्चा कहाँ से संभाला जाएगा, तू ही संभाल पे इसे। मम्मी जी, जब मैं घर पर होती हूँ तो मैं ही तो रुद्र को संभालती हूँ, लेकिन अब मैं घर पर होती ही नहीं तो उसे कैसे संभालूंगी? उसे अपने साथ ऑफिस लेकर तो नहीं जा सकती। हाँ मम्मी, और अगर आपको रुद्र को संभालने में प्रॉब्लम होती है तो यश भी है ना, कॉलेज से आने के बाद वो रुद्र का ध्यान रख लेगी।
नहीं भैया, आपको पता है ना मेरी कॉलेज की पढ़ाई का मेरे ऊपर कितना प्रेशर है, और ये ना हर टाइम रोता ही रहता है, रोत लूं। अगर मैं इसे संभालूंगी तो ये मुझे पढ़ने भी नहीं देगा। हाँ बेटा, और मैं भी अब कहाँ इतना सब कर पाता हूँ। वैसे भी आधे से ज्यादा समय तो मैं घर से बाहर रहता हूँ। देख बेटा, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, अब तक जितना हमसे हुआ हमने कर दिया, अब आगे हमसे नहीं होगा। अब तो बहू को ही रुद्र की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी जी, जॉब के साथ साथ मैं कैसे रुद्र को हर टाइम संभाल सकती हूँ? अरे नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी और घर संभाल अपना। घर संभाला नहीं जाता और नौकरी करनी है, इसे कल से कोई जरूरत नहीं है तुझे जॉब पर जाने की। ये अब क्या बोल रही हो मम्मी? पहले तो आप सब बोल रहे थे कि रुद्र की जिम्मेदारी संभालोगे, और सिमरन की इतनी अच्छी जॉब है, वो उसे छोड़ देगी तो उसकी इतने सालों की मेहनत भी खराब चली जाएगी। परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा, और वैसे भी अगर तेरी बीवी से नौकरी और एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा तो इससे तो अच्छा है ना कि वो नौकरी छोड़ दे। अब पूरी जिंदगी हम इसका ध्यान थोड़ी न रख पाएंगे। मेरी बात बिल्कुल जायज है, कल से तू नौकरी पर नहीं जाएगी बहू, बस। सबने रुद्र को संभालने से हाथ खड़े कर दिए और यशोदा देवी ने भी अपना फैसला सुना दिया। अब ना चाहते हुए भी सिमरन को अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़नी पड़ी। कितनी मेहनत से मैं इस पोस्ट तक पहुंची थी, और मम्मी जी ने एक झटके में बोल दिया कि जॉब छोड़ दो। मैंने पहले ही कहा था, अभी मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बच्चा और जॉब दोनों एक साथ संभाल सकूं। लेकिन तुम ज्यादा मत सोचो सिमरन, मुझे पता है इस टाइम तुम कितनी परेशान हो, लेकिन जितना ज्यादा इस बारे में और सोचोगी उतनी ज्यादा और परेशान होगी। जॉब छोड़ने के बाद अब सिमरन घर संभालती और रुद्र का ध्यान रखती। इसी तरह 1 महीना बीत गया। भैया, मेरा आज का किराया मुझे दे दो। ये लो। ये क्या, बस 40 रुपए? हाँ, किराया तो मांगा तुमने, किराया तो इतना ही लगता है, 20 आने के 20 जाने के। ये क्या मजाक कर रहे हो भैया, जल्दी से 500 रुपए दो ना। माफ करना मेरी प्यारी बहना, लेकिन अब मैं तुम्हें हर रोज 500 रुपए नहीं दे सकता। पहले तुम्हारी भाभी जॉब करती थी तो उसमें से मैं तुम्हें हर रोज कैब के लिए पैसे दे देता था, लेकिन अब मुझे ही सारा खर्चा देखना है और घर का रेंट भी देना है, तो अब से तुम्हें बस में ही ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन भैया, मैं बस में कैसे जाऊंगी? जैसे सब जाते हैं वैसे तुम भी चली जाना। अब सारी चीजें हमें बजट के अकॉर्डिंग ही तो करनी पड़ेगी। देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। मयंक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और यश भी मुंह बनाते हुए अपने कॉलेज के लिए निकलती है। और आज उसे कॉलेज जाते हुए बस में खूब धक्के भी खाने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद, अरे मयंक तो अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? तैयार क्यों माँ, कहीं जाना है क्या? अरे उम्र बढ़ने के साथ साथ तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है क्या? आज संडे है और तुझे तो पता है संडे को हम बाहर खाना खाने जाते हैं। तुम और बहू जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ, हम संडे को पहले बाहर खाना खाने जाते थे, लेकिन अब मेरी इनकम इतनी नहीं बचती। मतलब पहले तो मैं और सिमरन दोनों जॉब करते थे, लेकिन जब से सिमरन की जॉब गई है बजट बहुत ज्यादा हिल गया है। घर में पहले इतने खर्चे हैं, इसलिए हर संडे बाहर रेस्टोरेंट में जाकर इतना महंगा खाना अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे मेरी इंस्टॉलमेंट्स भी तो भरनी है। ये क्या बात हुई भैया, अब क्या हमें छोटे छोटे खर्चे करने से पहले भी इतना सोचना पड़ेगा? हर खर्चा अपने बजट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है यशवी, और अगर मेरा अभी इतना बजट नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं इतना खर्चा कहां से करूंगा। सिमरन ने जब से जॉब छोड़ी है तब से घर में आने वाली इनकम तो आधी हो गई है, तो खर्चों में भी तो कटौती करनी पड़ेगी ना। दिन पर दिन घर की किसी न किसी खर्चे में कटौती हो रही थी, क्योंकि अकेला मयंक अपनी सैलरी में कितना ही कुछ कर सकता था। तभी कुछ दिन बाद, मम्मी जी, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज दिन में एसी मत चलाना। इस बार इनकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा, हमें ही खर्चों पर थोड़ा काबू करना होगा और हर चीज देखकर यूज करनी होगी। हाथ हो गई भाई, अब तो एसी चलाने पर भी पाबंदी लग गई। तभी यशवी भी पैर पटकते हुए वहां पर आती है। अरे मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है और वाईफाई नहीं चल रहा। आपके पास वाईफाई वाले का नंबर है ना भाभी, जरा कॉल करो ना। अब वाईफाई नहीं चलेगा यशवी, तुम्हारे भैया ने वाईफाई का कनेक्शन कटवा दिया है। वो हर महीने तुम्हारे फोन में रिचार्ज तो करवाते हैं, तो अपने फोन में ही क्लासेस अटेंड कर लिया करो ना। खामखा वाईफाई का खर्चा हो जाता है, घर का किराया और बाकी सब खर्चे वही बड़ी मुश्किल से मैनेज हो पा रहे हैं, इसलिए तुम भी थोड़ा समझो। इससे पहले कि यशवी कुछ और बोलती, मयंक भी ऑफिस से घर आ जाता है। भैया ये क्या किया आपने, वाईफाई का कनेक्शन भी कटवा दिया। और बहू का सुन, वो दिन में हमें एसी चलाने से मना कर रही है। अब अपने ही घर में हम एसी चलाकर नहीं बैठ सकते क्या? अरे आप चाहे तो घर में 24 घंटे एसी चलाकर बैठो मम्मी,
लेकिन खर्चे भी तो देखो ना। घर में कमाने वाला मैं अकेला, घर का राशन, बिजली, घर का किराया, मेरी ईएमआई, यशवी की पढ़ाई का खर्चा, क्या क्या मैनेज करूंगा मैं। सिमरन जब जॉब करती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है, तो आप लोगों को कुछ तो समझना ही पड़ेगा। ये सब कुछ बोलकर मयंक अपने कमरे में आ जाता है और सिमरन भी उसके पीछे पीछे वहां से चली जाती है। अब आए दिन पैसों की कमी की वजह से घर में किसी न किसी खर्चे में कटौती करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से घर वालों का बुरा हाल हो गया। यार मम्मी, इससे तो अच्छा पहले ही था जब भाभी जॉब करती थी। कम से कम मुझे कैब में जाने के लिए हर रोज 500 रुपए मिलते थे। ठीक कह रही है बेटा, और कम से कम पहले पूरा पूरा दिन हम एसी के नीचे बैठे रहते थे। अब तो दिन में एक बार भी ये नहीं चलता, और ना कहीं हम घूमने जा पाते हैं। मैं तो कहता हूँ बहू को दोबारा से जॉब पर भेज देते हैं, वही ठीक रहेगा, वरना कुछ दिनों में पता नहीं हमें और किस किस चीज की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। शाम को यशोदा अपनी बहू सिमरन के पास जाती है। अरे मम्मी जी, आप क्या हुआ, आइए बैठिए। बेटा, मैं तुझसे ये कहने आई थी कि तू बहुत मेहनती है, और इतनी मेहनत से तूने इतनी अच्छी जॉब भी हासिल की थी, तो तू ना अपनी मेहनत बेकार मत जाने दे, फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं एक साथ घर, ऑफिस और रुद्र को नहीं संभाल सकती। आपने बोला था ना, नौकरी छोड़ और घर संभाल, वही तो कर रही हूं मैं। अगर फिर से जॉब करने लगी तो बस जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाऊंगी। अरे बेटा, तू बस अपनी जॉब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे। खाना मैं और यश मिलकर बना लेंगे, और रुद्र की ना तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी उसे। लेकिन तू ना कल से ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले बेटा। जैसे ही सिमरन की नौकरी छोड़ने की वजह से घर में पैसों की तंगी हुई, तो सबकी अकल ठिकाने आ गई और सबने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हंसते हंसते ले ली। भले ही ये बात हमें थोड़ी मजाकिया लग रही है, लेकिन ये आज के जमाने की कड़वी सच्चाई है कि लोगों ने लड़के और लड़की को इक्वालिटी का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई, लिखाई और नौकरी करने तक। आज भी हस्बैंड और वाइफ जब दोनों जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की को ही दे दी जाती है, जबकि जिम्मेदारी तो दोनों की होनी चाहिए ना, और साथ में पूरे परिवार की होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ के बिना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बात सभी को समझनी चाहिए।